नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगें नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियां भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखा कर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। धनु लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आप लोगों के ग्रह गोचर की इस प्रकार स्थिति रहेगी। सूर्य, शुक्र और बुध आपके लगन में विराजित हैं। शनिदेव का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में। वही देव गुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस राजियों के साथ गोचर कर रही हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं केतु कुंडली के एकादश भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह रहेगा, यानी कि 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक रहेगा आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आपको होगा। जिन लोगों की आंखों के से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आंखों से जुड़े हुए रोगों के लिए आप लोगों को चंद्रमा के मंत्रों का इस समय में जाप करना चाहिए। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह जो रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं कि साल का ये लास्ट वीक जो है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों के परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ी सी मानसिक चिंताएं इस समय में सता सकती हैं। वो चिंताएं कैसी होंगी, अपने परिवार की टेंशन लेते हुए या फिर आप लोगों के घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचते हुए या उनकी हेल्थ के बारे में आप लोगों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। तो इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के अंदर आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ में भी आप लोगों की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और साथ ही साथ एक रिस्पेक्ट के साथ आपको सम्मानित भी करेंगे। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए अगर हम बात करें कि व्यवसाय को लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ नई अचीवमेंट हो सकती है, कुछ नए आय के साधन बन सकते हैं, कोई पार्टनरशिप हो सकती है या फिर अपने ही बिजनेस का एक लेवल आप लोग एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस सप्ताह में आप लोग अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत में आप लोग आलस्य त्याग कर अपने शारीरिक क्रम पर भी ध्यान दें और आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि नया साल में जो आने वाला है मैं उसमें सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहूँगा, जो कि होना भी चाहिए। एक अच्छी बात है क्योंकि आपके ग्रह इस समय इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि आप लोगों को अपने
काम के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस सप्ताह में आप लोगों को आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपको ब्लड से जुड़े हुए कोई भी परेशानी चल रही है तो आप लोगों को अपना दोहरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आप लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप अफेयर के अंदर हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे रिश्तों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये बता दूं कि इस साल के अंदर आप लोगों को कुछ महीनों तक, जब तक राहु का गोचर नहीं चेंज हो जाता, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। चीज़ों को लाइटली नहीं लेना होगा। अपने जीवन साथी को आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ उन दंपतियों के बारे में भी बात करूंगी जो लोग पहले से विवाहित हैं और अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या को अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस सप्ताह में आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही शुभ रहने वाली है। सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 5 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। दोस्तों, ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय मां भगवती।